सुंदरपुर नामक गांव में हरिहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। चूंकि उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह हमेशा खाली बैठा रहता था। एक दिन गांव में घूमते हुए हरिहर को कुछ खाली शैम्पू की बोतलें मिली। उन्हें हाथ में पकड़कर हरिहर मन ही मन सोचने लगा, इतनी सारी बोतलें, लगता है लोग शैम्पू खत्म करके इन्हें फेंक देते हैं। क्यों न मैं इनका कोई उपयोग कर लूं। ऐसा सोचकर हरिहर घर से एक बोरा लाया और उसे सभी शैम्पू की बोतलों से भर लिया। घर आने पर उसने सभी बोतलों को साफ पानी से अच्छी तरह धोया और उन पर अलग अलग आयुर्वेदिक शैम्पू के लेबल चिपका दिए। यह देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे तुम क्या कर रहे हो? घर में यह बाजार का कचरा क्यों लाए हो? हरिहर, अरे शीला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मैं इससे व्यापार करने वाला हूँ। कैसा व्यापार? कबाड़ बेचने का? हरिहर, अरे तुम चली जाओ। भगवान ने तुम्हें कम दिमाग दिया है, इसलिए तुम रसोई संभालो, मुझे अपना काम करने दो। शीला गुस्से वाले चेहरे से वहां से चली जाती है। फिर हरिहर सभी बोतलों को एक जगह रखता है और उनमें अलग अलग खुशबू वाले साबुन के पानी से भर देता है। अगले दिन शैम्पू की बोतलों को एक मेज पर रखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शैम्पू लो, आयुर्वेदिक शैम्पू। ऐसा कहकर वह शैम्पू बेचना शुरू कर देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। बेटा, क्या यह शैम्पू मेरे झड़े हुए बाल वापस ला देगा? हरिहर, हाँ दादाजी, अगर आप इस आयुर्वेदिक शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा फर्क दिखेगा, आपके बाल काले और घने हो जाएंगे। हरिहर के शब्द सुनकर बूढ़ा आदमी पैसे निकालता है, आयुर्वेदिक शैम्पू खरीदता है और चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। हरिहर अपने ग्राहकों को कुछ न कुछ कहकर शैम्पू बेचता रहता। एक दिन एक आदमी आता है। आदमी, ए भाई, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शैम्पू मेरे बाल अच्छे कर देगा, लेकिन जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो इसमें जरा भी झाग नहीं बनता और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। जब मैं बाल कंघी करता हूं तो गुच्छों में झड़ जाते हैं। हरिहर भाई, उन झाग वाले शैम्पू हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। वे हमारी आंखों और त्वचा को भी खराब कर देते हैं। इसलिए मैं केवल आयुर्वेदिक शैम्पू बेचता हूं ताकि लोग स्वस्थ रहें। इस महंगाई के जमाने में लोग केवल पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं अच्छा शैम्पू सस्ते दाम पर बेचता हूँ। आदमी, ये लेकिन मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हरिहर भाई, चूंकि यह आयुर्वेदिक शैम्पू है इसलिए यह धीरे धीरे काम करेगा, और क्योंकि यह आयुर्वेदिक है इसलिए यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे सुनकर वह आदमी दुगुने दाम पर नया शैम्पू की बोतल खरीदकर चला जाता है। हरिहर का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन एक औरत हरिहर के पास आती है और कहती है, औरत, ए भाई, तुम्हारे शैम्पू के इस्तेमाल से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? हरिहर, बहन, ऐसा मेरे शैम्पू की वजह से नहीं हो सकता। औरत, ये तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हरिहर बहन, खेत में अगर घास उग आए तो हम उसे उखाड़कर फेंक देते हैं। उसी तरह हमारे सिर पर अनचाहे बाल इस शैम्पू की वजह से झड़ जाते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे बाल जल्द ही आ जाएंगे। कृपया इसे नियमित इस्तेमाल करो। औरत, क्या तुम सच बोल रहे हो भाई? हरिहर, हाँ, और अगर तुम चाहो तो नया शैम्पू आया है, इसे आज तुम्हें बहुत पसंद आएगा। औरत हरिहर का नया शैम्पू की बोतल खरीदकर चली जाती है। हरिहर अपनी चालाकी पर खुश होता है। उसी जगह उसका नौकर राजू सब सुन लेता है और हरिहर से कहता है, राजू मालिक, तुम मीठी मीठी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो हमारा व्यापार बंद हो सकता है। हरिहर, अरे राजू, मैं सोच रहा हूं कि शैम्पू के व्यापार के साथ साथ हम विग भी बेचना शुरू करें। कैसा लगता है? अच्छा मुनाफा हो जाएगा। राजू सर, इस गांव में शैम्पू आसानी से उपलब्ध नहीं था इसलिए आपने यह व्यापार शुरू किया। अब आप विग बेचना चाहते हो। हमसे कौन विग खरीदेगा? यह व्यापार बड़े शहरों में अच्छा चलता है, गांव में नहीं। मुझे यकीन नहीं है। हरिहर, तू बस इंतजार कर राजू, देख कैसे यह व्यापार भी अच्छा चलता है। कल से तू बैठकर विग बेचेगा, समझा? राजू, जैसा आप कहें मालिक। हरिहर के शब्द सुनकर राजू गहरी सोच में चला जाता है और अपने काम करने चला जाता है।
फिर हरिहर शहर जाता है, अलग अलग प्रकार के बालों वाले कई विग लाता है और अपनी दुकान से थोड़ी दूर एक ठेला लगाता है। राजू को उन्हें बेचने को कहता है। हरिहर के शैम्पू की वजह से कई लोगों के बाल झड़ गए थे, इसलिए कई लोग चिंतित थे। एक दिन श्याम नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्त राम से कहता है, श्याम भाई राम, मैंने बाजार के नए शैम्पू विक्रेता के शैम्पू से बाल धोए और देखो मेरे सिर के सारे बाल चले गए। राम, मेरी पत्नी ने भी उसी शैम्पू से बाल धोए और उसके बहुत सारे बाल झड़ गए। श्याम, रामू, मुझे कल शादी में जाना है। राम, श्याम भाई, हाँ सर, यह बड़ी समस्या है, आओ कुछ सोचते हैं। तभी श्याम और उसके दोस्त राम सड़क पर चल रहे थे, तभी उन्हें विग बेचने वाला दिखा। यह देखकर राम के मन में एक विचार आया। राम भाई, मैं कुछ सोच रहा हूं। कल तुम्हें शादी में जाना है ना, तो कल के लिए तुम यह विग पहन सकते हो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। श्याम, हाँ भाई, यह अच्छा विचार है, मैं यही करूंगा। अगर मैं यह विग पहनकर शादी जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह देखकर श्याम और राम दोनों राजू की दुकान पर जाते हैं। राजू श्याम और राम से पूछता है, राजू, वेलकम वेलकम, क्या चाहिए? राम, इसे विग दिखाओ, यह अच्छा लगना चाहिए। राजू, लो सर, यह वाला लो, यह तुम पर अच्छा लगेगा। यह देखकर राजू श्याम को विग पहनाता है। विग श्याम पर ठीक फिट हो जाता है और श्याम विग खरीद लेता है। राम और श्याम ठेले से चले जाने के बाद राजू मन ही मन सोचता है, राजू, हमारा मालिक वाकई बहुत महान है, उन्हें सब पहले से पता होता है। ऐसा सोचकर राजू विग बेचना शुरू कर देता है। पूरे दिन कई विग बिक जाते हैं। शाम को वह हरिहर के पास आता है और कहता है, राजू मालिक, जैसा आपने कहा मैंने विग बेचे और कई विग बिक गए। अब इस गांव में भी लोग विग खरीदने लगे हैं। हरिहर, राजू, मुझे सब पता है, इसलिए मैंने यह नया व्यापार शुरू किया। अब बता, यह व्यापार अच्छा है या नहीं? राजू मालिक, आपकी चालाकी का तो कोई जवाब नहीं। राजू अब घर चला जाता है और हरिहर भी अपने विचारों के साथ खुशी खुशी घर जाता है। अगले दिन किसी काम से हरिहर वहां नहीं होता, इसलिए राजू हरिहर की दुकान भी संभालता है। तभी हरिहर की पत्नी शीला शैम्पू खरीदने आती है। राजू, हमारी दुकान से अच्छा शैम्पू दे दो, कल लड़के वाले मेरी बहन को देखने आ रहे हैं। राजू, हाँ मैडम, यह लो, यह दुकान का सबसे अच्छा और महंगा शैम्पू है, यह बहुत असरदार है और आयुर्वेदिक भी। शीला, ठीक है। शीला शैम्पू लेकर घर चली जाती है। अगले दिन शीला चिल्लाते हुए दुकान पर आती है और हरिहर से कहती है, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि केमिकल मिलाकर शैम्पू मत बनाओ, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। आज लड़के वाले मेरी बहन को देखने आए थे, लेकिन वह उनसे कैसे मुंह दिखाएगी? उसके सारे बाल झड़ गए, उसके सिर पर एक भी बाल नहीं बचा। तुमने बहुत गलत किया। यह सुनकर राजू और हरिहर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर हरिहर राजू से पूछता है, हरिहर, अरे राजू, मैडम को कौन सा शैम्पू दिया? राजू मालिक, मैंने सबसे अच्छा और महंगा आयुर्वेदिक शैम्पू दिया। हरिहर, अरे भगवान राजू, मैडम को जिस शैम्पू तुमने दिया था उसमें बाल झड़ने वाला केमिकल था, अब मैं क्या करूं? वहां खड़े दो आदमी सब सुन लेते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। आदमी भी, अरे तुम लोगों को ठगते हो और लोगों से पैसे लेने की कोशिश करते हो, ऐसा कहकर दूसरा आदमी हरिहर और राजू को पीटना शुरू कर देता है। यह देखकर सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं। नकली और मिलावटी शैम्पू बनाने के अपराध में हरिहर और राजू को जेल भेज दिया जाता है। हरिहर की लालच की वजह से आज हरिहर और राजू दोनों जेल में हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यापार हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरों को ठगना हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए जीवन में कभी लालची नहीं बनना चाहिए।